कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं बहरोज़ अहमद ख़ान और एक मरतबा फिर अपने चैनल से हाज़िर हूं आपके साथ इंग्लिश लैंग्वेज की एक और वीडियो के साथ। पिछली कुछ 2-3 वीडियोस के अंदर मैंने इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे, जैसे कि मोडाल वर्ब और होमोफोन्स है। आज की क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है आर्टिकल्स ए एंड एन का इस्तेमाल। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल, क्योंकि ये बेसिकली ये कह लें आपके यंगर स्टूडेंट्स के लिए, यंगर चिल्ड्रंस के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सबसे पहले आपको आर्टिकल्स आने चाहिए। आर्टिकल आने के बाद उसको आप ग्रामर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ाहिर है कि ग्रामर के अंदर जब आप नाउन इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर आपको आर्टिकल यूज़ करने होते हैं, तो आर्टिकल का यूज़ आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल कैसे यूज़ होते हैं। तो आर्टिकल हमारे पास है ए और एन। ठीक है, ए और एन आर्टिकल का इस्तेमाल जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसके कुछ 2-3 रूल्स हैं, हम वो देख लेते हैं कि ए और एन आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। ठीक है, वैसे तो ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन फिर भी इसके बारे में जानने के अलावा जो है कुछ रूल्स, कुछ जो पॉइंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, ताकि आप उसको मज़ीद बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। और जो लोग इसको नहीं जानते तो वो जो है वो इसको आज की वीडियो से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ए एंड एन की। तो ए एंड एन ऐसे आर्टिकल्स हैं। अच्छा, आर्टिकल यहीं बताता चलूँ कि एक और आर्टिकल है द, जिसकी आज हम बात नहीं कर रहे, इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ ए और एन की बात करेंगे। तो ए और एन जो हमारे पास आर्टिकल्स हैं वो दोनों, बोथ आर्टिकल्स आर यूज बिफोर अ सिंगल काउंटेबल नाउन। ये दोनों आर्टिकल वो हैं जो कि सिंगल काउंटेबल नाउन के पीछे इस्तेमाल होते हैं, यानी सिंगल काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। सिंगल काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? सिंगल काउंटेबल नाउन का मतलब है नाउन एक तो सिंगुलर होना चाहिए, दूसरा नाउन काउंटेबल होना चाहिए, यानी कि उसको गिन सकें, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल ना हो। तो उसके पीछे हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं ए और एन का, अदरवाइज़ हम नहीं करते। ठीक है, जैसे इसकी मिसाल उन्होंने दी है, मिसाल के तौर पे अ कप, एक कप जो है वो क्या है, एक काउंटेबल है और दूसरा एक सिंगुलर है। अगर ये कप्स हो जाता तो कप्स क्या हो जाता, प्लूरल। तो फिर प्लूरल होने की सूरत में हम इसके पीछे एन और ए का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इसी तरह से कप जो है वो काउंटेबल भी है, सिंगल है, काउंटेबल है। अब बॉय जो है वो सिंगल है और काउंटेबल है। ठीक है, इसी तरीके से एन एग जो है वो सिंगल है, ठीक है, और इसके अलावा काउंटेबल है, यानी इसको हम काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा एन अम्ब्रेला जो है हमारे पास वो भी सिंगुलर है और काउंटेबल भी है। अम्ब्रेला को हम काउंट भी कर सकते हैं और ये जो है सिंगल भी है। अगर अम्ब्रेलाज होता तो फिर हम इसको जो है वो नहीं, इसके पीछे ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड थिंग हमारे पास ये ए इज़ यूज विथ nouns beginning with a consonant sound and n is used that begins with a vowel sound। ए हमारे पास जो है वो ऐसी जगह पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे उन नाउन्स के पीछे, जहाँ पे हमारे पास जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा होता है। ए उन नाउन्स के पीछे इस्तेमाल होता है जहाँ हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा होता है। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब है ऐसा साउंड जो कि वॉवल के अलावा है, यानी वॉवल का साउंड ना आना। वॉवल आपको पता है क्या होते हैं, ये तो ज़ाहिर है प्री क्लासेस में हम पढ़ लेते हैं कि वॉवल हमारे पास होते हैं ए ई आई ओ यू, और हमारे पास जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो वॉवल के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं 21 अल्फ़ाबेट्स वो कहलाते हैं हमारे पास वॉवल। कॉन्सोनेंट्स वॉवल कहलाते हैं 5 ए ई आई ओ यू, और बाकी इसके अलावा जो 21 अल्फ़ाबेट्स हैं वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो आपके पास जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड अगर होता है, यानी ए ई आई ओ यू के अलावा कोई साउंड होता है जिस वर्ड का, तो उसके पीछे हम ए का इस्तेमाल करेंगे, और अगर वॉवल साउंड आ जाता है तो उसके पीछे हम एन का इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी मिसाल यहीं से लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया अ कप। अब कप जो है उसका साउंड आ रहा है सी यू पी, कप, खा का साउंड आ रहा है। तो खा हमारे पास जो है, यानी सी जो है हमारे पास वो एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो उसके पीछे हमने ए का इस्तेमाल। इसी तरह से बॉय के अंदर बी का साउंड आ रहा है, तो ये भी क्या है हमारे पास, कॉन्सोनेंट है। इसी तरह से एग की बात करें, अब एग के अंदर वॉवल लिखा हुआ भी है और वॉवल का साउंड भी आ रहा है। असल में साउंड इंपॉर्टेंट है, लिखा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके पास जो वर्ड स्टार्ट हो रहा होता है वॉवल से, लेकिन उसका साउंड जो है वो वॉवल का नहीं होता। जैसे इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है आवर, ये लिखा है HOUR आवर। अब ये एच से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको आप हार्ड नहीं लेकिन आवर पढ़ते हैं। अब आवर पढ़ेंगे तो साउंड इसमें वॉवल का आ रहा है, यानी ए का साउंड आ रहा है आवर। तो आवर जो है फिर क्या बन जाएगा, वॉवल साउंड बन जाएगा, तो इसके पीछे हम ए नहीं लगा सकते, इसके पीछे हमें एन इस्तेमाल करना पड़े। तो वंस अगेन हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड का इस्तेमाल करेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड के पीछे ए का कॉन्सोनेंट साउंड के पीछे हम एन का इस्तेमाल करेंगे और ए का इस्तेमाल करेंगे। आई थिंक ए इज़ यूज विद मीन्स बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। ए का इस्तेमाल करेंगे हम कॉन्सोनेंट साउंड के पीछे।
थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। और एन का इस्तेमाल करेंगे वॉवल साउंड के पीछे, यानी कॉन्सोनेंट साउंड वॉवल के अलावा जितने भी साउंड्स हैं उनके पीछे ए जैसे ऊपर है मेंशन, और वॉवल्स के साथ एन का इस्तेमाल। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर अ सिंगल काउंटेबल नाउन देन द आर्टिकल ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर द एडजेक्टिव्स। अगर हमारे सिंगल काउंटेबल नाउन के पीछे कोई एडजेक्टिव आ जाता है, अगर सिंगल काउंटेबल नाउन के पीछे कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो फिर हम जो है वो एडजेक्टिव के पीछे ए और एन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एडजेक्टिव को देखते हुए। वंस अगेन, अगर हमारे नाउन के पीछे कोई एडजेक्टिव, जैसे अ कप है, अब अगर कप के पीछे कोई एडजेक्टिव आ जाता है, कप के पीछे कोई एडजेक्टिव आ जाता है, फॉर एग्जांपल अ स्मॉल कप। अब ये स्मॉल जो एडजेक्टिव होता है, क्या एडजेक्टिव वो होता है जो आपके वर्ड की क्वालिटी को बयान करता है। तो कप की क्वालिटी क्या है? स्मॉल कप। अब ये जो स्मॉल कप आ रहा है तो अ स्मॉल कप, अब हम स्मॉल के यानी स्मॉल कप के पीछे ए और एन का इस्तेमाल तो करेंगे, लेकिन स्मॉल को देखते हुए, कप को देखते हुए नहीं। यानी अब हम ये चेक करेंगे कि जो एडजेक्टिव है उसका साउंड क्या आ रहा है, उसके साउंड के मुताबिक उसके पीछे हम वॉवल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दी है, फॉर एग्जाम्पल एन ऑरेंज कप। अब कप जो है हमारे पास उसके पीछे आ आना था, लेकिन क्योंकि अब कप हो गया है आपके पास ऑरेंज, ऑरेंज जो है आपके पास क्या है, ऑरेंज आपके पास जो है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ऑरेंज जो है उसके वॉवल साउंड है, वॉवल साउंड के पीछे जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे एन का। ऑरेंज हमारे पास जो है वो एक वॉवल साउंड है, ऑरेंज के पीछे हम इस्तेमाल करेंगे एन का, तो हमारा ये बन जाएगा एन ऑरेंज का। इसी तरीके से अ टॉल थिन बॉय। अब बॉय जो है वो आपके पास लड़का है, लड़का आपके पास जो है वो जो बॉय का साउंड है वो है कॉन्सोनेंट, उसके पीछे हम इस्तेमाल करेंगे किसका? ए का, क्योंकि हमने ऊपर किया है अ बॉय। लेकिन नीचे आगे क्योंकि वो बन जाता है अ टॉल थिन बॉय, तो देन वो तब भी तो कॉन्सोनेंट है, तो हमने कहा अ टॉल थिन बॉय। उसके बाद अ बॉयल्ड एग। अब एग जो है वो वॉवल है, तो एग के पीछे जो है वो एन आना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि अब बॉयल्ड एग आ गया और बॉयल आपके पास बी जो है वो बेसिकली कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम कहेंगे अब बॉयल्ड एग, एन बॉयल्ड एग नहीं कहेंगे। इसी तरीके से अट्रैक्टिव गर्ल की बात करते हैं, एन अट्रैक्टिव गर्ल। ठीक है, अट्रैक्टिव क्योंकि जो है आपके पास वॉवल हो गया तो एन अट्रैक्टिव गर्ल आएगा। देन अब एक एक्सरसाइज छोटी सी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हेयर आर सम नाउन, सम ऑफ देम सिंगल एंड काउंटेबल, सम काउंटेबल नॉट सिंगल एंड सम आर अनकाउंटेबल। कुछ नाउन्स दिए हैं नीचे आपको, उनमें से कुछ काउंटेबल है, सिंगल काउंटेबल है, कुछ सिंगल काउंटेबल है यानी सिंगल भी है काउंटेबल भी है, कुछ जो है आपके पास काउंटेबल है लेकिन सिंगल नहीं है, और कुछ जो है वो अनकाउंटेबल है। कुछ सिंगल एंड काउंटेबल है, कुछ काउंटेबल है लेकिन सिंगल नहीं है, और कुछ अनकाउंटेबल है। ए और एन का इस्तेमाल होगा सिर्फ उन्हीं के पीछे जो कि सिंगल एंड काउंटेबल है, बाकी अगर काउंटेबल अनकाउंटेबल है या सिंगल नहीं है तो भी ए और एन का इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब हम वर्ड्स देख लेते हैं क्या क्या। सबसे पहले हमारे पास है फूड। फूड जो है वो क्या है? फूड आपके पास काउंटेबल नहीं है, फूड को आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, सिंगल अगर हम कहना चाहें फूड को तो कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल फूड सिंगल और प्लूरल भी नहीं होता, लेकिन काउंटेबल नहीं है फूड, तो इसीलिए इसके पीछे ए और एन का इस्तेमाल नहीं हो सकता। सेकंड हमारे पास है रूम। रूम जो है वो क्या है? सिंगल है, क्योंकि मल्टीपल क्या होगा? रूम्स, और रूम काउंटेबल भी है, तो इसके पीछे आएगा आ रूम। उसके बाद हमारे पास है एप्पल। एप्पल जो है हमारे पास वो सिंगल है और काउंटेबल है क्योंकि एप्पल्स नहीं है, तो इसके पीछे क्या इस्तेमाल होगा? इसके पीछे एन इस्तेमाल होगा क्योंकि इसका साउंड क्या है? वॉवल है। उसके बाद वाटर है। वाटर हमारे पास जो है काउंटेबल नहीं है, वाटर को हम काउंट नहीं करते, मेजर करते हैं, इसीलिए हम उसको जो है वो काउंटेबल नहीं कह सकते, तो इसमें वॉवल नहीं आ सकता। इसके बाद काइट है। काइट हमारे पास जो है वो सिंगल है और काउंटेबल है, तो काइट के पीछे हम ए का इस्तेमाल करेंगे, आ काइट। उसके बाद टेबल्स। टेबल्स क्योंकि उसके आगे एस लगा हुआ है। अब देखिए टेबल काउंटेबल तो है लेकिन सिंगल नहीं है, क्योंकि टेबल्स आ गया है तो यहाँ हम ए एन का इस्तेमाल नहीं करें। उसके बाद ऑरेंज है। ऑरेंज हमारे पास जो है वो सिंगल तो है और काउंटेबल भी है क्योंकि ऑरेंजेस नहीं है, तो इसके पीछे हम एन लगाएंगे, एन ऑरेंज। आवर, अब ये हार्ड लिखा हुआ है लेकिन इसको पढ़ते हैं आवर। जब आवर पढ़ेंगे तो आवर हमारे पास, अच्छा आवर जो है वो सिंगल है और काउंटेबल भी है क्योंकि आवर्स नहीं है, इसके पीछे एन आवर आएगा। उसके बाद है मिल्क। मिल्क हमारे पास मेजर किया जाता है वाटर की तरह, तो ये सिंगल भी नहीं है काउंटेबल भी नहीं है। वैन्स। वैन्स क्योंकि वैन्स है, अगर वैन होता तो सिंगल और काउंटेबल होता, अवैन होता, लेकिन क्योंकि ये वैन्स है तो हम इसके पीछे वॉवल नहीं लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास है आइज़। अब अगर एक आई होता तो हम एन आई कहते क्योंकि सिंगल काउंटेबल हो जाता, लेकिन क्योंकि ये आइज़ है इसका मतलब ये काउंटेबल तो है लेकिन सिंगल नहीं है। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है फिंगर। फिंगर इज़ सिंगुलर एंड इट इज़ काउंटेबल, तो हम कहेंगे अ फिंगर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ए और एन की एक्सरसाइज आपकी समझ में आई होगी। ठीक है,
अगर कोई क्यूरी हो आपकी तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। ए और एन का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है आज। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम दा की बात ज़रूर करेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।